हेलो एवरीवन। मैं आज आप सबके साथ अपना आरबीपीओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरा इंटरव्यू 16 को था और सेकंड शिफ्ट में था 1 बजे। तो 1 बजे सबसे पहले मैंने एंट्री ली, उसके बाद हमारी अटेंडेंस हुई और फिर डीवी हुआ। तो जो मेरी बारी आई थी वो 5:30 बजे आई थी। तो ओनली 5-7 मिनट ही मेरा इंटरव्यू चला था, लेकिन उसमें भी इन्होंने इतने सब क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताती हूँ। सबसे पहले मैंने एंट्री ली तो सामने मुझे मैम दिखी, मैंने उनको गुड इवनिंग विश किया और बाकी मेंबर्स को भी गुड इवनिंग विश किया। और उसके बाद उन्होंने बैठने को बोला तो मैंने उनको थैंक यू बोला और बैठ गई। नेक्स्ट उनमें से जो सबसे सीनियर थे, जो मेरे सामने बैठे थे सेंटर में, उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना नेम बताइए। मैंने अपना नेम बताया। फिर उनके पास एप्लीकेशन फ़ॉर्म था। एप्लीकेशन फ़ॉर्म को देख के उन्होंने कहा कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कब की थी, ग्रेजुएशन में क्या किया है और ग्रेजुएशन कब की थी। तो मैंने उसका आंसर किया। फिर ग्रेजुएशन के बाद मुझे टाइम हो गया था तो उन्होंने कहा आपने ग्रेजुएशन के बाद क्या किया। मैंने बोला कि यही बैंकिंग प्रिपरेशन की। तो उन्होंने बोला कि आपको काफ़ी टाइम लग गया, तो वो टाइम ज़्यादा था। तो उन्होंने बोला आपको काफ़ी टाइम लग गया, तो आपको क्या लगता है कि आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम आप में क्या कमी दिखी। तो मैंने उन्हें वही बताया जो सच था, कि मुझे स्टार्टिंग में चीज़ों को समझने में, सिलेबस को समझने में टाइम लगा। ऐसे ऐसे करके मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये मेंबर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे। फिर सेकंड मेंबर की बारी आई तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे। वो मुझे ऐसे लगा कि वो कॉमर्स से ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपके पापा क्या काम करते हैं। देन मैंने बताया और तो शॉप थी हमारी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पापा जो हैं वो एक दिन की सेल्स कितनी हो जाती है। एक दिन की सेल्स पूछी और उसके बाद पूछा कि एक दिन का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट परसेंट बता दो। और जब मैंने उनको ये बताया तो फिर उन्होंने कहा कि ईयरली प्रॉफिट बताओ। अब देन मुझे लगा कैलकुलेट करना है, तो मैं उस टाइम मल्टीप्लाई नहीं कर पाई। भी मैं कैसे करूं, तो ईयरली निकालना था। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने उनको अपनी लास्ट ईयर जो इनकम हुई थी वो बता दी। आई थिंक वो इस ईयर की पूछ रहे थे कि इस ईयर जो एनुअली आपने कितनी इनकम की, ये पूछ रहे थे वो। तो मैंने उनको लास्ट ईयर की बता दी। और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मैंने उनको बता दिया ये कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर नेक्स्ट मेंबर की तरफ उन्होंने इशारा किया। नेक्स्ट मेंबर ने मुझसे पूछा कि आप क्या पढ़ के आए हो। मैंने उन्हें बताया कि मैं बैंकिंग और करंट अफेयर्स पढ़ के आई हूँ। फिर पूछा कि आरबीआई क्या है और ये क्या काम करता है। तो मैंने उनको आरबीआई के बारे में बताया, आरबीआई के जो आरबीआई काम करता है वो बताया। लेकिन मुझे लगता है कि 6-7 बताने चाहिए थे, मैंने 3-4 बताए और फिर मैं भूल गई। फिर और मैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट यही भूल गई कि मॉनेटरी पॉलिसी की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ये बोलना मैं भूल गई। तो उसके बाद उन्होंने मुझे आगे से कहा कि क्या ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करता है आरबीआई। तो फिर मैंने बोला हाँ यस, ये इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताओ और ये क्यों लेके आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, का क्या पर्पज़ होता है, ये पूछा। फिर ये 2-3 क्वेश्चन पूछे। तो फिर उन्होंने फिर ये 2 क्वेश्चन ही पूछे थे उन्होंने। फिर नेक्स्ट मैम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप बताओ कि सेल्स और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। तो सेल्स और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, ये उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा। तो उस टाइम मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लाइन को कैसे बोलूँ। तो मैंने यहाँ पे सॉरी बोल दिया, जबकि मुझे इसका आंसर पता था। लास्ट में मैं बाहर आई तब भी मुझे अच्छे से याद था कैसे बोलना है, लेकिन मैं उस टाइम नहीं बोल पाई। तो मैंने मैम को सॉरी बोल दिया। फिर मैम ने मुझसे पूछा कि केवाईसी क्या है, केवाईसी क्या है और केवाईसी
पहले ये पूछा केवाईसी क्या है, तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर उन्होंने पूछा केवाईसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो मैंने उनको डॉक्यूमेंट बता दिए। फिर जो सीनियर थे जिन्होंने मुझसे पहले 3 क्वेश्चन पूछे थे, वापस उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए कि आप बताओ PSL क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है। ये मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे वो सारे सेक्टर पूछे कि किन सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर में रखा हुआ है। तो मैंने बताया कि 8 सेक्टर हैं जिनको प्रायोरिटी सेक्टर में रखा हुआ है। उन 8 सेक्टर के मैंने नेम बताए। फिर उन्होंने उनमें से रिन्यूएबल एनर्जी पे क्वेश्चन किया कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रायोरिटी सेक्टर में क्यों रखा हुआ है, इसका आंसर कर दिया। फिर उन्होंने ये पूछा कि आप कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई स्कीम चल रही है, तो मुझे वो स्कीम याद नहीं आई। उन्होंने पूछा कि कोई ऐसी स्कीम चल रही है, और तो उन्होंने मुझे थोड़ा हिंट देने की कोशिश की कि आवास से रिलेटेड कोई स्कीम आपको ध्यान आ रही है, तो मुझे वो अर्बन और रूरल वाली आवास योजना वाली याद आई। मैंने बोला वो, तो उन्होंने आगे से बोला नहीं वो नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। तो मुझे याद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने आधा नाम खुद ही बोल दिया, कुछ सूर्य घर ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने उनको बताया यस सर, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलती है। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में आप सब कुछ एक्सप्लेन करो। तो मैंने उनको ये बोला कि सर मैं 1 मिनट सोच लूँ। उन्होंने बोला आप सोच लो, पर उन्होंने मुझे सोचने का टाइम नहीं दिया। उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। तो इसमें मैंने उनको ये बता दिया कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट हैं 2030 तक है। उन्होंने पूछा कौन सा टारगेट है, तो मैंने उनको वो टारगेट बता दिया। फिर ये बताया कि नेट ज़ीरो बनना है हमको, और ये मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया। फिर इसी बीच में नेक्स्ट जो मेंबर थे उन्होंने मुझसे बीच में पूछ लिया कि आपके दादाजी क्या काम करते थे। तो बीच में ये सब चल रहा था, और आपके दादाजी क्या काम करते थे उन्होंने मुझसे ये पूछा, और उस टाइम मैं भूल गई कि मेरे दादाजी क्या काम करते थे। मुझे याद नहीं आया। मुझे बाहर आते ही याद आ गया था, लेकिन उस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा था। तो मैंने मन में सोचा कि बताना तो पड़ेगा, नहीं तो उनको लगेगा इनको अपने दादाजी के बारे में नहीं पता। तो मैंने कुछ जो मेरे दिमाग में आया मैंने कुछ और बता दिया उनको। फिर एक जो मेंबर 4 थे उन्होंने मुझसे पूछा कि RBI के गवर्नर का नेम बता दूं, और मैंने उनको नेम बताया। फिर उन्होंने बोला कि अकाउंट बैंक में कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं, तो मैंने उनको अकाउंट बताए। फिर उन्होंने पूछा अच्छा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में किस में ब्याज मिलता है किस में नहीं मिलता, ये बताओ। मैंने उनको ये बता दिया। एंड फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप जा सकते हो। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी टफ़ नहीं थे, इजी से थे काफ़ी क्वेश्चन। मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया मैंने, मतलब ये इजी था क्वेश्चन और आंसर कर सकती थी मैं। और मैंने यहाँ पे सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसके बारे में भी नहीं बताया।